Morning, welcome to Bajrang Defense classes. Today is Wednesday, and let's start our remaining questions. This journey is very beautiful. Be with us and clear the exam with flying colors. Okay, let's start. Our first question for today's session is that why do we have a leap year in every 4 year? अब इसमें कोई सवाल बात हुई भैया कि भैया लीप ईयर क्यों होता है? The earth gets shifted out of its orbit, कुछ भी. The revolution slowed down a little once every slow down हो जाएगा तो भैया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. The length of a year is not an integer number of days. This is correct. इंटीजर नंबर ऑफ डेज नहीं है तो हम उसे एवरेज करने के लिए एक दिन दे देते हैं. ठीक है, जैसे 365 डेज इतना होता है एक ईयर. ठीक है, तो ये जो 1/4 होता है ये 4 साल में मिलके एक डे बन जाता है. जैसे इस साल का था फरवरी 29 का. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू 32 क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून आर अलाइन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन द पोजीशन इज रेफर्ड एज. पोजीशन से कुछ और मत लेना. ठीक है, सिजिगी है वो वाला. देखो, सन मून अर्थ. ठीक है, ऐसे नहीं किया सन अर्थ और मून, तब तो डिजास्टर हो जाएगा. ठीक है, सन मून अर्थ जब ये एक लाइन में होते हैं और क्या स्प्रिंग टाइड बनाते हैं तो क्या होता है, उस पोजीशन को बोलते हैं सिजिगी. ठीक है, किसने ऐसा क्या बोल दिया साइंटिस्ट ने, तो सिजिगी. व्हेन द सन एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन इट रिजल्ट इन अ स्प्रिंग टाइड. करेक्ट. व्हेन सन एंड मून आर इन राइट एंगल इट लेड टू अ नीप टाइड. 1, 2 and 3 आर बोथ करेक्ट. ठीक है, नाउ 33rd क्वेश्चन, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्कल आर करेक्ट. ग्रेट सर्कल के बारे में कौन सी. अब ग्रेट सर्कल मतलब क्या होता है ये बताओ पहले. हाँ, ग्रेट सर्कल मतलब होता है इक्वेटर. ठीक है, ग्रेट सर्कल मतलब होता है इक्वेटर. एंड ग्रेट सर्कल विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस. एंड ओके, अब देखिए, now let's an arc of a great circle of the surface of the earth mark the shortest distance between the 2 points on the earth. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप गेस करो. ठीक है, मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ. 3, 2, 1. ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, दैट इज 1 and 3. ठीक है, ग्रेट सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ हेमिस्फीयर. ठीक है, this and an arc of a great circle on the surface of the earth mark the shortest distance between 2 points on the earth. ठीक है, now let's which one of the following planet is tilted at 90 degrees so it almost rolls around the sun's and head. It's almost called line. इसका आंसर है यूरेनस, नहीं यूरेनस. ठीक है, इसका आंसर है यूरेनस. ठीक है, तो उसका टिल्टेशन क्या है, हमारा तो 23.5 डिग्री है ना, तो वो ऐसे टिल्ट हो रखा है हमारा अर्थ तो थोड़ा सा. पर जो यूरेनस है वो पूरा 90 डिग्री है, तो वो रिवॉल्व कैसे करता है, फिर वो रोटेट ऐसे करता है. वो कैसे, ऐसे में. सपोज ये उसका साइड लाइन है. ठीक है, और हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है, तो ऐसे में रोटेट करता है. और जो ये वाला है ये पूरा 90 डिग्री होता है. ये सपोज यूरेनस है तो यहाँ से रोटेट होना शुरू करता है ऐसे करके, ऐसे में होता है, रोल डाउन टाइप का होता है. तो यूरेनस है उसका अरुण ग्रह. एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आइसोथर्म. आइसोथर्म से आपको, आइसो मतलब होता है सेम. ठीक है, और थर्म से आपको क्या लगेगा, थर्म से आपको क्या लगना चाहिए, टेम्परेचर से रिलेटेड मे बी, पर नहीं, इसमें क्या है लेटिट्यूड से होता है. तो द लाइन ड्रॉन ऑन मैप जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर ऑन रिड्यूसेस टू सी लेवल, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, अब क्यों गलत हो जाएगा भाई, थर्म से तो, थर्म से तो होना चाहिए पर नहीं, इसमें होता है लेटिट्यूड के लिए. आइसोथर्म जनरली रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड पैरेलल टू लेटिट्यूड्स. ठीक है, एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है, गलती हो जाती है यार, इंसान हो थोड़ा सा, भंडो रखा हूँ थोड़ा सा. ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसका करेक्ट. ठीक है, पहला हो जाएगा इसका करेक्ट. एंड आइसोथर्म जनरली रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, थर्म से मतलब टेम्परेचर ही होता है. एंड आइसोथर्म आर रेगुलर फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मोर रेगुलर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ऐसा नहीं है, सब जगह पे बराबर रहते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आर करेक्ट. वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ठीक है, याद रखना, वर्नल इक्विनॉक्स ऑन 21 मार्च, समर सोलिस्टिस ऑन, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस कब होता है, ये होता है
जून 21 को, ठीक है, जून 21 को। ऑटोमन इक्विनॉक्स 23 सितंबर, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस भी गलत हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये बोलता क्या सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर लिखा आ जाता तो ये सारे करेक्ट होते, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून 21 में समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, वो पहला सही, तीसरा सही, ठीक है। तो 1 and 3 ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following planet is known as morning star as well as evening star because it is first to appear in the evening and that is last to disappear in the morning? इसका आंसर हो जाएगा वीनस। अब वो क्यों होगा, क्योंकि वीनस का जो है क्या, एल्बीडो, एल्बीडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है सन से आने का, तो 70% होता है प्लेनेट में, और स्नो का होता है 99 समथिंग। सरप्राइज, ठीक है। तो ये नई स्लाइड है जिसमें मैंने दोबारा से बनाई है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन, इसमें कौन सा कलर सही लगेगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें ब्लैक सही रहेगा, ठीक है, ठीक है, ब्लैक सही। तो 38 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। लिस्ट फिनोमेना दे रखा है, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटोनोमल इक्विनॉक्स। समर सोलिस्टिस, अब ये तुम कहाँ, अभी अब कोई लोग बोलेंगे कि भैया ये सदर्न हेमिस्फीयर का भी तो हो सकता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का भी हो सकता है, तो आपको क्या लेके चलना है, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेके चलना है। क्यों, क्योंकि यू आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर डिफॉल्ट में, ठीक है, क्योंकि तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो। तो समर सोलिस्टिस कब होगा, समर सोलिस्टिस होगा 21 जून को। विंटर सोलिस्टिस कब होगा, 22 दिसंबर को। वर्नल इक्विनॉक्स कब होगा, 21 मार्च को। एंड ऑटोमन इक्विनॉक्स होगा 23 सितंबर को। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अवर 39th क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर करेक्ट। डे एंड नाइट करेक्ट है जिसमें, ठीक है, डे एंड नाइट करेक्ट। डिफरेंस इज लीस्ट नियर इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज अवे फ्रॉम द इट, ठीक है। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड प्रोग्रेसिव, ये नहीं, डिफरेंस इज द इज लीस्ट एट द ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड पोल्स, गलत। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीज टुवर्ड द पोल्स, गलत, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है, जो इसका कंसेप्ट है ये वाला देखो, इसका जो कंसेप्ट है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये है, ये है अर्थ, ठीक है, जियो में ये अर्थ है, ठीक है। तो मोस्ट डायरेक्टली सनलाइट कहाँ फॉल करती है, इक्वेटर पे, है ना, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर इक्वेटर पे फॉल करती है। तो इक्वेटर पे होते हैं दिन भी बराबर और नाइट भी बराबर, ठीक है, 12 आवर डे, 12 आवर नाइट। फिर ये ऊपर जाते जाते क्या होता है, अगर तब यहां पर केस बनते हैं कौन से, अगर समर सोलिस्टिस चल रहा है तो दिन बड़े होंगे, अगर विंटर सोलिस्टिस चल रहा है तो रात बड़ी होंगी, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं यहां पर क्या, समर सोलिस्टिस चल रहा है और जून 21 का समय है, जून 21 का लॉन्गेस्ट डे भी इसलिए बोला जाता है, ठीक है। सो जून 21 का, तो ज्यादातर सनलाइट यहां फॉल करेगी तो डे क्या होगा, लंबा होगा, दिन क्या होगा, लंबा, लंबा, अबे यार तुम्हारे सड़ा हुआ दिमाग, लंबा मतलब बड़ा, ठीक है, दिन क्या होगा, बड़ा, ठीक है, 21 जून को। और अगर इधर विंटर सोलिस्टिस चल रहा होगा, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नजरिए से देखें तो 22 दिसंबर का टाइम चल रहा होगा, तो यहां पर क्या होंगी, रातें बड़ी होंगी। यहां पर कौन सा टाइम चल रहा होगा फिर, मतलब ठंडियों का टाइम, ठंडियों का टाइम, टाइम, ठीक है, ठंडियों का टाइम, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चन। तो क्या होगा, डिफरेंस इज लीस्ट नियर द इक्वेटर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज अवे द, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सॉरी इसके लिए, इफ द अर्थ एक्सिस वर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव नॉट हैपेंड। क्या नहीं होता, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द अर्थ की एक्सिस जो होती है अगर परपेंडिकुलर होती है उसके ऑर्बिट के, अब अर्थ की एक्सिस कौन सी हो जाएगी, जिस एक्सिस पे वो घूमता है, ठीक है, ये अगर उसके ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होती, ठीक है, ऐसे 23.5 पे टिल्टेड है और ये इसका ऑर्बिट वो हो गया क्या,
उसका प्लेन ऑफ ऑर्बिट हो गया। अगर वो उसके परपेंडिकुलर होती तो क्या होता? नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन डार्क। ये भी सोचने की बात है भैया, नहीं सोचने की बात है कि नहीं? North Pole will always lie in dark. Days and night will be equal throughout the year. No changes of season will take place, and the sun will be perpendicular to the equator. अब क्वेश्चन में यहां पर मार खाएगा क्या? वुड नॉट हैव हैपेंड, क्या नहीं हुआ होता? क्योंकि भैया द सन विल बी परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर, ये भी सही होता। नो चेंजेस ऑफ सीजन विल टेक प्लेस, ये भी सही होता। डे, क्योंकि अब देखो, क्योंकि टिल्ट नहीं है, टिल्ट इज नेसेसरी, 23.5 टिल्ट इज नेसेसरी फॉर द सीजन, ठीक है? तो अगर टिल्ट ही नहीं होता, वो 90 डिग्री पे होता, तो क्या सीजन चेंज नहीं होते? डेज एंड नाइट वुड बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है? कि इक्वेटर पे डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं, फिर ऊपर नीचे क्या होता है? समर सोलिस्टिस की वजह से या फिर विंटर सोलिस्टिस की वजह से दिन बड़े रात, समर सोलिस्टिस में दिन बड़े रात छोटे, और विंटर सोलिस्टिस में रात बड़ी दिन छोटे, ठीक है? द नॉर्थ पोल विल ऑलवेज लाई इन डार्क, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो सपोज, ठीक है, ये है अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, लाइट तो बराबर आती ना, है ना? लाइट तो बराबर आती पूरे एरिया पे, तो ये डार्क में कैसे रहता? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत, मतलब ये सही आंसर माना जाएगा इसका, इस क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ मूविंग टू 41st क्वेश्चन, दैट वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट एंड टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन इज ड्यू टू, किसके लिए भैया? अर्थ का रोटेशन उसमें है? नहीं, रोटेशन नहीं है। अर्थ रिवोल्यूशन एंड अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। ये थोड़ा सोचने का विषय है, हम इसमें सोचेंगे, ठीक है? बहसबाजी करेंगे। लैटिट्यूडल पोजीशन ऑफ द प्लेस, गलत। लैटिट्यूड का रिलेशन क्या भाई इससे? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस, पूरा एग्जांपल इसने दे दिया। रेवोल्यूशन क्या होना चाहिए? अगर आपको सीजन चेंज चाहिए, चेंज इन सीजन, मैंने दोबारा बता रहा हूं, चेंज इन सीजन रीजन आर, फर्स्ट क्या है भैया? फर्स्ट क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन है रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। सेकंड रीजन क्या होगा? सेकंड रीजन होगा क्या? टिल्ट। टिल्ट भी कैसा? 23.5 डिग्री टिल्ट, ठीक है? तो दोनों क्या है इसमें? रेवोल्यूशन नेसेसरी है सीजन के चेंज होने में। द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर as measured from the क्या? The latitude and the angular distance of a point of the earth's surface from north and south equator are measured from the center of the earth, ठीक है? अब ठीक है, कई लोगों को सवाल रहता है कि लॉन्गिट्यूड तो बना दी भाई ऐसे, मतलब थोड़ा सा गंदा बन गया है, बहुत ही वाहियात बन गया है। एक मिनट, एक सेकंड जरा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जरा इसको इरेज, रबड़ कर देते हैं, रबड़, ठीक है? तो इरेज हो गया। ही राम, तुम्हारी आंखों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा होगा, मैं समझता हूँ, पर कोई नहीं। देखो, लैटिट्यूड तो हमने, लैटिट्यूड किस माध्यम से बनाया? लॉन्गिट्यूड तो हमने ऐसे ऐसे करके बना लिए एक सेंटर से, पर लैटिट्यूड किस माध्यम से बनाया? ऐसे ऐसे करके, कोई मेजरमेंट नहीं, बस ऐसी खींच दी लाइनें के बराबर हिस्से पे, नहीं, सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस नापी गई, ठीक है? किसकी? नॉर्थ और साउथ की, ठीक है? सेंटर ऑफ द डिस्टेंस से ऐसे करके, और जो इक्वेटोरियल, मतलब जो डिस्टेंस सेम हुई, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे बना ना, ठीक है? ये हो गई कैसी? ये हो गई बराबर, ये हो गई डिस्टेंस, ठीक है? ये वाली क्या हो गई? बराबर, एक कॉमन डिस्टेंस ले ली, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से उन्होंने डिस्टेंस ली, ठीक है? तो सेंटर ऑफ द अर्थ इसका आंसर हो गया। And consider the following statement: the earth rotation axis is not at 90 degree to its orbital plane. The earth rotational axis is not at 90 degree, ठीक है? The earth rotation axis is at 23.5 degree, both 1 and 2, बिना किसी धोखे के, ठीक है? Now consider the following statement, ठीक है? The vernal equinox fall on 21st March, कब होता है? वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? 21st मार्च, पक्का, गारंटेड, पढ़ा चुका हूं, पीछे ही पढ़ा है अभी भी। ऑन इक्विनॉक्स द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर, ऑन इक्विनॉक्स सन क्या होता है? डायरेक्टली हर्ड एट इक्वेटर, ठीक है? सही है। The change in the day length after equinox result from the change in the tilt of the earth with respect to sun, क्या ये टिल्ट की वजह से हुए? तो सोचो जरा, क्या हो सकता है इसका? टिल्ट की वजह से हुए क्या?
टिल्ट की वजह से तो होते हैं भाई चेंज इन सीजन, तो चेंज इन सीजन हुए तो डे एंड नाइट भी कम कम होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ? अब देखो, अर्थ से छोटा है, मैंने आपको क्या बताया था इसको याद करने का? इसको याद करने का था जूस उसने ईविया, तोतला, ठीक है, ईविया की नहीं, मैंने मैंने मी लिया, तोतला, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। तो ये क्या पूछ रहा है? अर्थ से छोटे कौन कौन से हैं? एक वीनस है, मार्स और मरकरी। तो इसमें ऑप्शन क्या है? वीनस, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस, शुक्र ग्रह। Now, 46th question. Consider the following statement. The international date line is zigzag to avoid landmass. Correct. International date line is 180-degree west as well as 180-degree east from the Greenwich. Okay, correct. A ship sailing westward from Greenwich अब ग्रीनविच से वेस्ट के लिए जा रही है ना? तो इंटरनेशनल डेट लाइन वुड पुट बैक द डेट बाय अ डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए। अब बोलो क्यों? क्यों बाबू, क्यों? क्योंकि उसे कहां से होना पड़ेगा? पूरा उसे एक दिन पूरा करने के लिए उसे कहां से होना? इंटरनेशनल डेट लाइन से ही पीछे होना पड़ेगा, सिर्फ ग्रीनविच से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री हुआ, तो उसे इंटरनेशनल डेट लाइन से पूरा होंगे तब उसे एक दिन का गैप बोलेंगे, वन डे। ठीक है, वन डे का गैप। पर अभी वो कहाँ पे है? वो है 0 डिग्री मेरिडियन पे, जिसे बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से वो कितना होगा? आधा दिन होगा, हाफ डे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाफ डे लिखा होता तो तब उसका आंसर 1 to 3 हो सकता था, पर इसका आंसर क्या होगा? ए। हाउ मच ऑफ अ टाइम पीरियड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अकाउंट फॉर? 15 डिग्री account for 1 hour. Similarly, 1 minute account for how much? 1 minute account for कितना? 1/4 डिग्री, while 1 डिग्री account for 4 मिनट। मतलब 4 मिनट में वो 1 डिग्री हमारी अर्थ क्या होती है? घूमती है। 1 मिनट में 4 डिग्री। तुम 1 सेकंड, 1 मिनट में अगर तुमने यूट्यूब की एक 60 सेकंड की रील देखी तो उतने में 4 डिग्री वो घूम चुका है। तो वैसे ही 15 डिग्री में कितना घूमेगा? 1 घंटा। ठीक है। नाउ 48 क्वेश्चन। इफ देयर आर 4 places ऑन द सेम मेरिडियन 500 किलोमीटर अपार्ट एंड द लोकल टाइम एट वन प्लेस इज 12 hour noon, what will be the time at the 3 other places? अगर देख, इफ देयर आर 4 places ऑन द सेम मेरिडियन, ठीक है, सेम मेरिडियन पे है और 500 किलोमीटर अपार्ट एंड द लोकल टाइम एट वन प्लेस इज 12 hour noon, तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि मेरिडियन की बात हो रही है। अगर वो एक मेरिडियन पे है, ऐसे सपोज मैंने अर्थ बनाई आपको बताने के लिए, ये वो एक ही मेरिडियन पे है और 500 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उन पे क्या होगा? सेम टाइम लागू होगा। क्यों? सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम लागू होगा, तो 12 डिग्री नून होगा बाकी जगहों पे भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द प्लेसेस लोकेटेड 165 डिग्री एंड कितने का होगा? हमने कैलकुलेट कितना किया था? 22 घंटे का होगा। ठीक है, 22 घंटे का हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक सेकेंड ना। Which one of the following is the difference in local time between the places of 165 degree east and 165 degree west? तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 165 डिग्री ईस्ट, ये मैंने अर्थ बना ली बड़ी सी, ठीक है, ये है 180 डिग्री, 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट।
है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 आवर। 22 आवर कैसे? 165 से 165 का नहीं, देखो जो 180 से होता है और 180 पे गया है ना, तो इसका होता है 24 आवर्स। अब इन दोनों के बीच में कितना है? 15 डिग्री का, यहाँ है 15 डिग्री का, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? 22 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको अगर यहाँ पर थोड़ी-सी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको उसके कमेंट सेक्शन में भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है? एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन 180, आर्कटिक सर्कल 66 5 एंड नॉर्थ, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 5 साउथ, सही तो है? नहीं बाबू, कैंसर क्या होता है? कैंसर पड़ता है नॉर्थ में, यहीं पर ही खा जाओगे मात। 23 डिग्री 0.5 नॉर्थ, ठीक है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू कमेंट, एक बार बताओ तो सही यार, थोड़ा पता चलता है कि कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे नहीं।